ये रीडिंग कुंभ राशि के लिए है। इस रीडिंग में अप्रैल के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of April? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of April? Angels and spirits, please clarify Three of Wands for singles. Please clarify Three of Wands. Please clarify Seven of Swords for singles. Please clarify Seven of Swords. Please clarify Two of Swords for singles. Please clarify Two of Swords. Please clarify Ace of Wands for singles. पहला कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ सोर्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि प्रोफेशनल या फिर पर्सनल रीज़न से आप इन दिनों ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे वो अब्रॉड हो, चाहे अपनी ही कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और इस ट्रैवल के दौरान कोई पर्सन आप में इंटरेस्ट शो कर सकता है, या फिर किसी ऐसे पर्सन से आप मिलें जो आपको अच्छा लग सकता है। हालांकि यहाँ पर कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, यहाँ पर सिर्फ किसी की पर्सनालिटी अच्छी लग सकती है, या फिर किसी के कम्युनिकेशन स्किल आपको बहुत इम्प्रेस कर सकता है, या फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल किसी को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर सकता है। यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। कोई पर्सन अट्रैक्टिव लग सकता है, किसी की तरफ आप अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि अपने इस सफ़र के दौरान आप किसी से मिल सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये रिश्ता शुरू हो सकता है। आप दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ सकता है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, जहाँ आप इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आप अभी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। अगर कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है तो आप अपना वक्त लेंगे, क्योंकि अभी आप इस पर्सन के लिए इमोशनल अटैचमेंट नहीं फील कर रहे हैं। आप यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे कि क्या ये रिश्ता वर्कआउट हो पाएगा, या फिर क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ना सही है, या अगर इस पर्सन को आप प्रपोज़ करते हैं तो ये पर्सन भी अपना वक्त ले सकता है। तो यहाँ पर इमीडिएट किसी रिश्ते की शुरुआत नहीं है। नेक्स्ट है सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ आपको संभलने की ज़रूरत है। सेवन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये लॉन्ग डिस्टेंस अगर रिलेशनशिप है तो हो सकता है कि आगे चलकर इस रिश्ते में प्रॉब्लम हो, या फिर अगर आप प्रोफेशनल रीज़न से आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और ये उस ऑफिस से रिलेटेड कोई पर्सन है जो आपको अप्रोच कर रहा है, या फिर आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, किसी तरह का षड्यंत्र हो सकता है। कोई यहाँ पर कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, किसी पर्पस से कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है। तो यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये या तो ये अगर ये रिश्ता शुरू होता है तो वहाँ पर इस रिश्ते में धोखे की संभावना बढ़ सकती है,
या फिर अगर आप अपने प्रोफेशनल रीज़न से आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं या फिर किसी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ कोई पर्सन आप में इंटरेस्ट शो कर सकता है, लेकिन इस पर्सन की अपनी इंटेंशन अच्छी नहीं हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो किसी भी पर्सन को अपने जीवन में शामिल करने से पहले आपको सोच समझ कर डिसीजन लेने की ज़रूरत होगी। हालांकि आप में से ज़्यादातर लोग एक प्रैक्टिकल एनर्जी में होंगे, जहां अपना सही गलत बिल्कुल अच्छे से सोच पाएंगे, और कुछ लोगों के लिए ये यहाँ पर गाइडेंस होगा। नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये 2 ऑफ सोर्ड्स, ये आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल गाइड करेगा क्या सही और क्या गलत है। यहाँ पर आप इमीडिएट किसी रिश्ते में आगे बढ़ने का ना ही डिसीजन लेंगे, ना ही किसी पर्सन पर आप आंख मूंद कर भरोसा करेंगे, या फिर अपने इमोशंस में आप बहेंगे। यहाँ पर आपकी भावनाएं नियंत्रित होगी। आप बहुत सोच समझ कर ही किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे, या फिर अगर किसी अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी है तो आप इतनी आसानी से नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ज़रूर गाइडेंस है कि अपने इंट्यूशन पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपका दिल और दिमाग सही और गलत की बिल्कुल आपको सही तरीके से जानकारी दे रहा है, या फिर आपके मन में कुछ शंकाएं उठेंगी या फिर कुछ डाउट्स हो सकते हैं, तो उन बातों पर आपको गौर कर लेने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को संभालते हैं तो एक सुरक्षित भविष्य की तरफ आप बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए किसी तरह की साजिश हो सकती है, या फिर कोई गलत इंटेंशन से आपको अप्रोच कर सकता है। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 6 ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आप में से कुछ लोग खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आप आने वाले प्रॉब्लम से खुद को बचा पाएंगे। आपके लाइफ में हार्मनी बनी रहेगी, जिस सुकून की आपको तलाश है वहाँ पर वो सुकून कायम रहेगा। और अगर आप अपने इमोशंस में बहते हैं, किसी के बहकावे में आते हैं, तो यहाँ पर आपके जो पर्सनल लाइफ की हार्मनी है वो जा सकती है। इस बात का ख्याल रखें। यहाँ पर सभी के सभी रिश्ते जो इन दिनों शुरू होंगे, सभी के लिए एक जैसी एनर्जी नहीं होगी। हालांकि यहाँ पर किसी भी पर्सन पर भरोसा करने से पहले या विश्वास करने से पहले आपको उस पर्सन को परख लेने की ज़रूरत है, या फिर अच्छे से समझ लेने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ रिश्ते ज़रूर शुरू होंगे जो कि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है, आपके लाइफ में हार्मनी लेके आ सकता है। इस पर्सन के आपके लाइफ में आना या फिर इस पर्सन को अपने लाइफ में शामिल करना आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, एक ठहराव होगा। यहाँ पर सभी के लिए एक जैसी एनर्जी नहीं होगी, लेकिन हाँ, सतर्क होकर बढ़ना आपके लिए सही रहेगा। अब बात कर लेते हैं कमिटेड और मैरिड कपल्स की। Angels and spirits, please clarify 3 of wands for committed or married couples. Please clarify 3 of wands. Please clarify 7 of swords for committed or married couples. Please clarify 2 of swords for committed or married couples. Please clarify Ace of Wands for committed or married couples. थ्री ऑफ वंस का कार्ड है जिसे क्लैरिफाई कर रहा 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप या फिर आपके पार्टनर अपने प्रोफेशनल या पर्सनल रीज़न से आप दोनों अपने शहर, अपनी कंट्री से आप दूर हैं, या फिर इन दिनों एक दूसरे से आप दूर हैं।
और यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी बनेगी कि इन दिनों आप या आपके पार्टनर अपने घर वापस लौट सकते हैं, जिसकी वजह से ये 10 ऑफ कप्स आपके रिश्ते की ये खुशियाँ हैं। और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और आप इंतज़ार कर रहे थे कि आप दोनों के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो, आपके लिए फेवरेबल टाइम हो, तब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ। तो यहाँ पर आपका वो इंतज़ार आप में से कुछ लोगों का ख़त्म हो सकता है। अगर फैमिली मेम्बर्स की सहमति का इंतज़ार कर रहे थे, उनकी हाँ का आप वेट कर रहे थे, तो इन दिनों इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके या आपके पार्टनर के घर वाले मान जाएं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता अब आगे बढ़ सकता है, या फिर आप दोनों अब अपने रिश्ते के फ्यूचर को प्लान करेंगे। और जो मैरिड कपल्स हैं, यहाँ पर आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम चली आ रही थी, जिसके वजह से आप अपने लव लाइफ में उस तरह से आप एक दूसरे के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं फील कर रहे थे, या फिर अपने लव लाइफ में वैसी खुशी आप महसूस नहीं कर रहे थे जो होनी चाहिए प्रॉब्लम्स की वजह से, तो यहाँ पर आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, चाहे वो प्रोफेशनल सक्सेस की बात हो, फाइनेंशियल गेन की बात हो, या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम की बात हो, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। इन दिनों जिस चीज़ का इंतज़ार था, वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो सकता है, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में हार्मनी होगी, या फिर आपके फैमिली लाइफ में सुकून होगा। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 3 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए परिस्थितियाँ ऐसी है कि चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हों या फिर मैरिड कपल्स हों, यहाँ पर किसी तीसरे की नज़र आपके रिश्ते में है या फिर आपकी फैमिली में है। किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या तो पहले से चली आ रही है, या फिर इन दिनों ये पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके रिश्ते में अब कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट होने वाली है, या फिर अब आपके रिश्ते में खुशियाँ नज़र आने लगेंगी, जिसकी वजह से जो ये गलत जिनकी इंटेंशन है, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन है जो टॉक्सिक है, या फिर आप दोनों से जेलस है, जेलसी फील करता है, वो पर्सन आपके रिश्ते में किसी तरह से इंटरफेयर कर सकता है, या फिर गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे पर्सन से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है आप दोनों के बीच जो काफ़ी समय से इस इंतज़ार में है कि कब आप दोनों की कुछ ऐसे कमज़ोर पल हों, कब आप दोनों इमोशनली थोड़े लो फील करें, और तब ये आपको कन्विंस कर पाए, या फिर आपको जो अपने प्लान के मुताबिक आपको कुछ गलत बात समझा पाए। तो ये ऐसा पर्सन है जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, या फिर ऐसा पर्सन है जिनके बारे में आप इस तरह से सोच नहीं सकते हैं। तो ऐसा कोई पर्सन इन दिनों आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। थर्ड पर्सन के बजाय एक दूसरे पर भरोसा करने की ज़रूरत है, और कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। चाहे प्रॉब्लम जो भी हो, यहाँ पर अगर फिज़िकल डिस्टेंस भी है, एक दूसरे से दूर भी हैं, तो कम्युनिकेशन अच्छी बनाए रखें, एक दूसरे की परिस्थिति को और एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करें, ताकि थर्ड पार्टी को इतनी इम्पोर्टेंस ना मिले, या फिर इतना स्पेस ना मिले कि आप दोनों के बीच वो प्रॉब्लम क्रिएट कर पाए। नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर आप में से कुछ लोग इस पर्सन के बारे में आप जानते हैं, या फिर समझ जाएंगे कि किसके गलत इरादे हैं। इसकी वजह से आप इनकी बातों का असर अपने दिलो दिमाग पर नहीं होने देंगे, इनकी बातों को आप महत्व नहीं देंगे, जिसकी वजह से ये प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है, आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी होगी। एक दूसरे के साथ आप वही प्यार महसूस करेंगे जो किया करते हैं, या फिर आपके रिश्ते में वही खुशियाँ होगी जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को इस थर्ड पर्सन की इंटेंशन का पता चल सकता है, या आप इन्हें पहचान पाएंगे, जिसकी वजह से अपने रिश्ते को इस पर्सन की नेगेटिव इन्फ्लुएंस से आप प्रोटेक्ट कर लेंगे, और
ये प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर आप जिस तरह से अपने रिश्ते में जो पैशन और अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए फील करते हैं या जो प्यार महसूस करते हैं उसे आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग तो बिल्कुल सतर्क हो जाएंगे या फिर समय के साथ इस पर्सन की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट कर लेंगे या फिर अब आप दोनों समझदारी से अपनी इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 4 ऑफ कप्स। किसी भी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर थे, तो यहाँ पर आप प्रार्थनाएं कर रहे थे कि आपके पार्टनर वापस आ जाएं या फिर सब कुछ आपके रिश्ते में ठीक हो जाए, आपके रिश्ते में वही सब सारी खुशियाँ हों जो पहले हुआ करती थी। तो आपके लिए वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, जो आप चाहते थे वो पूरा होगा। आपके पार्टनर या आप लौट कर अपने घर को आएंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच खुशियाँ होंगी। और अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, कोई दूसरी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे और इसके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे थे या फिर चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो आप में से कुछ लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो ये थर्ड पर्सन है, जो ये जिस पर्सन से आप अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने वाले हैं या जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसमें आप सफल हो जाएंगे। यहाँ पर ये 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपको या आपके पार्टनर को इस पर्सन को लेकर पहले से ही डाउट रहा है और आप प्रार्थनाएं भी करते थे कि ये पर्सन आपके रिश्ते से दूर रहे या फिर आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम ना क्रिएट कर पाए। यहाँ पर या तो आप अपने पार्टनर को इस पर्सन को लेकर पहले से आगाह कर रहे थे या फिर कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे थे, या फिर अगर आपके पार्टनर इस पर्सन को लेकर किसी तरह की कोई शंका जाहिर कर रहे थे तो आप इग्नोर कर रहे थे। और यहाँ पर बात ना सुनने की वजह से आप या आपके पार्टनर सिर्फ प्रार्थनाएं कर रहे थे कि समय रहते इस पर्सन को इस रिश्ते से दूर किया जाए या फिर आप समझ जाएं या आपके पार्टनर समझ जाएं। तो यहाँ पर समय रहते आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे, आप या आपके पार्टनर, जिसकी वजह से अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे और इस काम में आप सफल भी होंगे। तो यहाँ पर चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल्स हैं, अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इन दिनों। आप दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग इन प्रॉब्लम्स को सुलझा सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि इन 15 दिनों में कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है, आप या आपके पार्टनर जिस पर भरोसा करते हैं, वो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप में से कुछ लोग इस पर्सन की सच्चाई को समझ पाएंगे या फिर इनके इंटेंशन को समझ पाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर इन बातों का असर नहीं होने देंगे और अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसमें आप सफल भी हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं। Angels and spirits, please clarify 3 of Wands for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify 3 of Wands. Please clarify 7 of Swords for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify 2 of Swords for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Ace of Wands for the persons who are in no contact or in separation. पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, नाराज़ हैं। कुछ लोगों के रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ थे या फिर ये रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही थी।
आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दें, या फिर अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर अपने शहर या अपनी कंट्री में वापस आ जाएं, वहाँ पर जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी तलाशें, या फिर आपको वो मौका मिल जाए कि आप वहाँ रह पाएँ जहाँ आपके पार्टनर रहते हैं। तो यहाँ पर जिस भी चीज़ का आपको इंतज़ार है, आपको इन दिनों मायूसी हो सकती है। अभी आपके लिए इंतज़ार का वक्त और भी लंबा है, या फिर आपके पार्टनर इस बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर कोई भरोसा आपको नहीं दे पा रहे हैं, तो इस बात की आपको निराशा हो सकती है। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और जिसे क्लैरिफाई कर रहा 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हों, या फिर आपके पार्टनर की ये इंटेंशन ना भी हो तो यहाँ पर कोई तीसरा है जो आप दोनों के रिश्ते के बीच आने की कोशिश कर रहा है। किसी पर्सन की गलत मंशा भी हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर जानबूझकर किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर इन बातों से अनजान हैं। कोई तीसरा आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहा है। नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर काफ़ी सारी उलझन है। ये उलझन आपकी अपनी हो सकती है। आपके पार्टनर आपको कोई भरोसा नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपको नियर फ्यूचर में अपने प्रॉब्लम्स का कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अपने फ्यूचर को लेकर आप बहुत इनसिक्योर हैं, या फिर एक क्लैरिटी की कमी है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस रिश्ते का भविष्य क्या है, आपको इन परिस्थितियों में क्या करने की ज़रूरत है, कि किस तरह का डिसीजन आपके लिए सही होगा। इन बातों की आपको क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर ये 8 ऑफ सोर्ड्स है, जहाँ आपको लग रहा है कि क्या करें क्या ना करें। इन परिस्थितियों में आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है इन 15 दिनों में। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। यहाँ पर थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच कोई है जो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहा है, आपके खिलाफ कुछ बातें कह रहा है, या फिर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। और इन बातों की वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल अब आपकी तरफ उस तरह से वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं फील कर पा रहे हैं, या फिर अपने इमोशंस को वो सही तरीके से खुद ही नहीं पहचान पा रहे हैं कि क्या आज भी आपसे वो प्यार करते हैं, या फिर क्या उनके लाइफ में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है। इन बातों को वो बिल्कुल ही इन दिनों समझ ना पाएँ, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर ये कुछ लोगों की आपके पार्टनर की एनर्जी है, जहाँ पर थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है आपके पार्टनर के ऊपर कि वो अपने आप में ही अपनी क्लैरिटी खो रहे हैं, या फिर अपने डिसीजन लेने की अपने पावर को लूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस वजह से ये आपके लिए निराशा का समय हो सकता है, जहाँ किसी तरह की क्लैरिटी आपके पार्टनर की तरफ से आपको ना मिल रही हो। इस वजह से आप निराशा महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम चली आ रही है वो ख़त्म होगी। आपका रियूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है। यहाँ पर जिस सही समय का आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे थे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए वो मौका होगा कि जिस शहर या जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ लौट कर आएँ, या आपको अपने लिए जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी उसी शहर या उसी कंट्री में मिल जाए, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होगी, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी।
यहाँ पर आपके पार्टनर भी, जितना आप निराश हैं अपनी परिस्थितियों को लेकर, आपके पार्टनर भी है, क्योंकि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर भी चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, आप दोनों साथ हों। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की इंटेंशन बिल्कुल अच्छी है, जहाँ वो कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि इन दिनों वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और अगर फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, जहाँ फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या फिर फैमिली मेम्बर्स सहमत नहीं थे इस रिश्ते को लेकर, तो वहाँ आप में से कुछ लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपकी फैमिली से आपको सहमति मिल सकती है या फिर आपके पार्टनर की फैमिली इस रिश्ते को लेकर मान सकती है, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपका रियूनियन या रिकन्सिलेशन होगा। और यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी होगी जहाँ पर थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस उन पर इतना ज़्यादा है कि वो अपने डिसीजन लेने के पावर को लूज़ कर सकते हैं, या फिर इन दिनों उन्हें समझ में ना आए कि क्या उनके लिए सही या फिर क्या गलत है।